नेपाल बीते 3 दिनों से जल रहा है और ये खबर पूरे एशिया को झुलसा रही है। लेकिन इसी बीच में हर एक देश चिंतित है, लेकिन चीन चुप है। चीन की चुप्पी के पीछे कई राजनीतिक कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए चुप रहा है क्योंकि नेपाल तो कभी चीन के सामने झुका हुआ था और उसका पूरा झुकाव चीन के साथ था। लेकिन मुश्किल हालात में आखिर क्यों नेपाल का दोस्त चीन चुप है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल जानकार कहते हैं कि नेपाल अब चीन और अमेरिका के बीच में फंसता जा रहा है और दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में नेपाल के ये हालात हुए हैं। नेपाल को अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत इस्तेमाल करना चाहता है, जहां चीन का प्रभाव कम हो। इसी वजह से वो MCC प्रोजेक्ट के जरिए बिजली और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है, जो BRI को चुनौती देने वाले हैं। भारत का पड़ोसी देश नेपाल पिछले 3 दिनों से आंदोलन की आग में झुलस रहा है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और नेपोकिट्स के खिलाफ सोमवार को जो आंदोलन जेनजी ने शुरू किया था, जेनजी का यह प्रदर्शन राष्ट्रीय क्रांति के रूप में बदल चुका है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का इस्तीफा हो चुका है। सड़कों पर अराजक माहौल है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने लगभग पूरे नेपाल में कब्जा जमा रखा है। काठमांडू की शायद ही ऐसी कोई बड़ी बिल्डिंग रही हो जिसमें आग न पहुंची हो। सेना ने अब हिंसा और आगजनी पर काबू पाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन देश के कई हिस्से अभी भी हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। नेपाल के इस नागरिक विद्रोह से भारत समेत तमाम पड़ोसी देश चिंतित हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चीन की चुप्पी हैरान कर देने वाली है। हालांकि इससे पहले चीन को नेपाल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार माना जाता था और दोस्त भी। ओली के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे हुए। बीते साल जब KP ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने तो परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने भारत की बजाय पहला दौरा चीन का किया था। हाल में तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में भी उसके लिए चीन की विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए ओली ने बीजिंग का दौरा किया था। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी नजदीकियां साफ तौर पर देखी गई थी, लेकिन इस दौरे के बाद 10 दिन भी नहीं बीते और ओली प्रधानमंत्री पद से बाहर हो गए। उन्हें खुद अपना पद छोड़ना पड़ा। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने नेपाल में भड़की हुई हिंसा और ओली के इस्तीफे को लेकर के लिखा है कि ओली बांग्लादेश के पूर्व PM शेख हसीना के बाद किसी साउथ एशियाई देश के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चीन दौरे के बाद देश में भड़के हिंसा के बीच अपना इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना को पिछले साल 5 अगस्त को छात्रों की सरकार विरोधी प्रदर्शन वाली नीति ने देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था और भागकर वो भारत आई थी। इसी तरह ओली को भी बीजिंग के दौरे पर जाना पड़ा और वहां पर लौटते ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। अब ओली के भी देश छोड़ करके दुबई भागने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सेना ने उन्हें फिलहाल सुरक्षित स्थान में रखा हुआ है क्योंकि PM पद छोड़ने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए। काठमांडू पोस्ट में ये लिखा गया है कि अपने हालिया संपादकीय में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि ओली ने भारत और पश्चिमी देशों से दूरी बना ली है और नेपाल को चीन का सबसे करीबी साझेदार के तौर पर पेश कर दिया है। दरअसल आशंका लेख में इस बात की भी जताई गई थी और लिखा गया था कि रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलने के बावजूद ओली ने नेपाल को चीन के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। इसका असर नेपाल की विदेश नीति और ओली के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लंबे वक्त तक रहेगा। लेकिन अब ओली नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं बचे और सत्ता के बदलाव को लेकर के चीन सीधे तौर पर बेचैन है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता अब चीन पर बड़ा असर डालेगी और ये द्विपक्षीय रिश्तों के लिए एक नई चुनौती बन सकती है, क्योंकि नेपाल की ओली सरकार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यानी BRI को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। पिछले साल दिसंबर में चीन की यात्रा के दौरान ओली ने BRI में शामिल होने वाले ड्राफ्ट पर साइन किए थे। ओली ने तब कहा था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत अहम बैठक में सम्मानित महसूस कर रहा हूं। बेल्ट एंड रोड सहयोग ड्राफ्ट डील ने नेपाल और चीन के बीच में आर्थिक सहयोग को और मजबूत कर दिया है। शी जिनपिंग के इतने करीब होने के बाद भी नेपाल के उपजे हुए विद्रोह पर चीन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। हालांकि भारत और अमेरिका ने, इसके साथ ही तमाम पश्चिमी देशों ने नेपाल के इस हिंसा को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है और दुख जताया है, साथ ही चिंता भी व्यक्त की है। लेकिन चीन की चुप्पी उसकी
बेचैनगी को उजागर करती है, क्योंकि नेपाल का जन आंदोलन बीजिंग के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। नेपाल में BRI के तहत रोड, रेल और पोर्ट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, अब उनमें विराम लगने की उम्मीद है, जो कि भारत को घेरने की चीनी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन मौजूदा आंदोलन नेपाल की चीन की अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ भी है और प्रदर्शनकारी ओली की विदेश नीति की भी खुलकर आलोचना कर रहे हैं, जो चीन के कदमों पर गिरकर आगे बढ़ रहे थे। चीन अब नुकसान का आकलन कर रहा है। अगर नई सरकार भारत या अमेरिका की ओर झुकती है तो नेपाल में BRI प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है। इसके साथ ही रूस की भी नजर है। रूस भी नेपाल के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए। काठमांडू स्थित रूसी दूतावास ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने नागरिकों को हिमालयी राष्ट्र में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसी बीच में रूसी पर्यटन विभाग ने भी कहा है कि जो लोग नेपाल में आए हैं और नेपाल में करीब 200 रूसी पर्यटक जो आए हुए हैं, उन्हें तत्काल दूतावास से संपर्क करना चाहिए। रूसी दूतावास ने उन्हें पहाड़ों में ही रहने और हिंसा के केंद्र काठमांडू की यात्रा न करने की सलाह दी है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और नेपाल के आने वाले भविष्य पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.